राजा दाऊद अपने पूरे जीवन काल में कभी घोड़े पे नहीं बैठा बल्कि खच्चर पे बैठा। अब उसका भी एक कारण है। खच्चर भी अगर देखा जाए तो ये भविष्यवाणी की पूर्ति भी है कि उसको दो जातियां बताता है। खच्चर एक तो घोड़ा और गधे की मिश्रण से बनता है खच्चर, अर्थात अन्य जाति और जाति। इसके ऊपर एक शासक अर्थात दाऊद को बताता है और उसके बाद में मसीह का जन्म होता है। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम आते, नए नियम में आते, तो मसीह का जन्म होता है, अर्थात 42 पीढ़ियों के बाद अंतराल में मसीह यीशु का जन्म होता है। और राजा दाऊद जानता है कि संसार के अंत में ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है तो प्रभु यीशु मसीह अपने मतलब पिता, अपने शारीरिक पिता दाऊद का कैसा आदर करता है उसे हम जान सकते हैं कि जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है तो यरूशलेम में वो किसी घोड़े पे प्रवेश नहीं करता, वो गधे पे प्रवेश करता है। जबकि राजा दाऊद अपने जीवन काल में खच्चर पे बैठा है, लेकिन घोड़ा उससे भी कम खच्चर से भी कम गिना जाता है गधा इसलिए कम गिना जाता है कि वो एक जाति है और खच्चर सम्मिश्रित जाति है, अर्थात घोड़ा और खच्चर दोनों के सम्मिश्रण से बना है खच्चर। लेकिन गधा वैसा नहीं है। गधा एक प्योर गधा है जो किसी काम का नहीं गिना जाता, वो एकदम मतलब तुच्छ जाना जाने वाला प्राणी है। उस पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, अर्थात उसने भी अपने शारीरिक पिता का आदर किया। प्रभु यीशु मसीह ने राजा दाऊद का आदर किया, अपने शारीरिक पिता का मतलब पूर्वज का आदर किया। और वो जब राजा दाऊद खच्चर पे बैठा तो प्रभु यीशु मसीह ने खच्चर पर भी बैठना योग्य न जाना, बल्कि उससे भी कम नीचे होकर परस्पर आदर में बढ़ते जाओ। अर्थात परस्पर आदर का मतलब क्या होता है कि परस्पर आदर करने में बढ़ते जाओ, एक दूसरे से बढ़ चलो। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह और दाऊद के बीच में ये एक दूसरे से बढ़ चढ़कर एक दूसरे का आदर करते हैं। यहाँ पे स्पष्ट करता है, पवित्र आत्मा बोलता है दाऊद ने अपने आने वाले जो मसीहा है उसके ही मतलब पीढ़ी से जो मसीहा निकलने वाला है उसका आदर किया और वो घोड़े पे नहीं बैठा। और जब मसीहा जन्म ले चुका और धरती पे आ गया, जब उसने जन्म लिया और जब उसने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया तो उसने घोड़े और खच्चर पे भी न बैठकर गधे पर बैठकर उसने प्रवेश किया, अर्थात उसने भी अपने शारीरिक पिता का आदर किया। ये कितनी खूबसूरत बात पवित्र आत्मा के द्वारा हमको समझाई जाती है। लेकिन और हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जब प्रकाशित वाक्य में उसके 19 अध्याय और 11 से लेकर 16 वचन में हम देखते हैं सफ़ेद घोड़े का सवार आने वाला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। उनके विषय में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 16 वचन इस प्रकार कहता है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, अर्थात यूहन्ना ने कहा, और देखता हूँ